मजीद बाकी है क्या? प्रज्ञा प्यार के लिए तरसती रह गई। 5-6 दिनों बाद बिगड़े मौसम के मिजाज ठीक हुए थे। आंधी बारिश थम गए थे और कुनकुनी धूप छितर आई थी। प्रज्ञा ने घर के सारे कपड़े बिस्तर पर लाकर धूप में पटक दिए थे और खुद भी पलंग पर जगह बनाकर कुनकुनी धूप में पसर गई थी। आंखें मूंदने ही लगी थी कि ठंडी ठंडी हवा के झोंकों से सिहरकर उसने आंखें खोल दी। टप टप बूंदें बरसती देख उसके होश उड़ गए। वो बदहवास सी दोनों हाथों से कपड़े समेटने लगी, पर फुहार एकाएक बौछार में बदल गई थी। उसके हौसले पस्त हो गए। तभी एक सुदर्शन नवयुवक जाने कहां से प्रकट हो गया। दोनों बगलों में उसने एक एक गद्दा दबाया, हाथों में तकिए। 2 चक्करों में ही प्रज्ञा सब सामान सहित अंदर पहुंच गई थी। बौछार अब मूसलाधार में बदल गई थी। फिर एक दिन प्रज्ञा को 2 कार्ड और 2 फोन कॉल्स आए। वरुण और चैताली की शादी हो रही थी और नीता ने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया था। उसका जन्मोत्सव था। नीता के पास उसकी सास भी आई हुई थी। उन्होंने भी प्रज्ञा से बात की और दोनों अवसरों पर मौजूद रहने के लिए प्रज्ञा से बहुत अनुरोध किया। प्रज्ञा के पास इनकार की कोई वजह नहीं थी। उसने सभी के लिए सुंदर उपहार खरीदे और नियत तिथि पर पहुंच गई। इतने समय बाद सभी को देखकर, मिलकर वह बहुत प्रसन्न हुई। अरुण, वरुण की माँ तो उसका एहसान मानते नहीं थक रही थी। दोनों बेटा बहू तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। तुमने इन लोगों की बहुत मदद की, बहुत ख्याल रखा। तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी हर मुराद पूरी हो। हेलो, जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया। माइसेल्फ डॉक्टर तरुण। मांझी के पीछे से निकलते हुए एक सुदर्शन नवयुवक ने प्रज्ञा की ओर हाथ बढ़ाया तो प्रज्ञा चित्रलिखित सी खड़ी रह गई। शक्ल सूरत का इतना सामे, उसे लगा कि वह एक बार फिर चक्कर खाकर गिर पड़ेगी। नहीं, अब वो नियति के किसी भी प्रश्नवाचक चिन्ह से में आने वाली नहीं। हाथ मिलाए बिना ही वो मुड़ने को हुई तो मांझी ने आगे बढ़कर परिचय करवाने की बागडोर संभाली। यह अरुण, वरुण और उसका छोटा भाई तरुण, डॉक्टर है। आपके और भी कोई बेटा है या बस? प्रज्ञा मानो नियति के इस खेल से उकतासी गई थी और उसमें और सहने की शक्ति शेष नहीं रही थी। बेटे तो बस ये 3 ही हैं। क्यों? माँ थोड़ा हैरान परेशान थी। नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। अपने व्यवहार पर शर्मिंदा होते हुए प्रज्ञा चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। एक परिचित मरीज प्रज्ञा का अभिवादन कर उसे अपने भाई से मिलाने लगी। ये है डा प्रज्ञा। मैं तो उम्मीद खो चुकी थी, पर इन्होंने मेरा इलाज जारी रखा और इनके सदप्रयासों से ही मैं माँ बन पाई हूँ। उम्मीद का दामन हमेशा थामे रहो। प्रज्ञा ने स्नेह से उसके कंधे थपथपा दिए। मांझी दूसरे मेहमानों के साथ व्यस्त हो गई तो तरुण उसके और पास आ गया। बोला, मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ। मुस्कुराते हुए उसने प्रज्ञा की ओर हाथ बढ़ाया। प्रज्ञा एक पल के लिए ठिठकी, फिर मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से उसने तरुण का बड़ा हाथ थामा और डांस फ्लोर की ओर बढ़ ली।